अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा हेरिडिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है। तो मैंने इसके वन लाइन के एमसीक्यूज बनाए हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। जो जीएसटी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिंध टेक्स्ट बोर्ड की से मैंने 8 क्लास से एमसीक्यूज बनाए, जो उसमें से जो भी इस चैप्टर में लिखा गया है उस हिसाब से मैंने ये एमसीक्यूज तैयार किए हैं। और मैंने चैप्टर 2 जो है मुकम्मल भी पढ़ा लिया है, और अगर किसी ने नहीं देखी तो जाके देख लें, तो क्योंकि चैप्टर 2 मुकम्मल पढ़ना लाजमी है। उसके बाद आप एमसीक्यूज़ करोगे तो आपको एमसीक्यूज़ भी समझ में आ जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट भी, और आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। इसके अलावा जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है ना, रिवीजन भी जल्दी जल्दी हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा एमसीक्यूज़ जो है हमारा, विच प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन produce two identical ordered daughter cells with the same नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। वो कह रहे हैं कि दो आइडेंटिकल पेरेंट सेल जो होते हैं वो किस में होते हैं, वो माइटोसिस प्रोसेस जो होता है हमारा उसमें होते हैं, बाकी जो हमारा मिसोसिस होते हैं उसमें 4 होते हैं। तो उसमें आइडेंटिकल जो होते हैं वो माइटोसिस में होते हैं। मैंने वहाँ पे चैप्टर में मुकम्मल पढ़ा लिया है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द माइटोसिस? माइटोसिस का मेन फंक्शन क्या होता है? न्यू जो सेल होता है, जो हमारी बॉडी होते हैं उसके न्यू सेल बनते हैं, उसको ग्रोथ करना, रिपेयर करना, या डेवलपमेंट ऑफ सोमेटिक सेल। सोमेटिक कहते हैं हमारी बॉडी जो होती है उसको कहते हैं, तो उसके बॉडी के जो सेल होते हैं उसको ग्रोथ करना होता है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द मेसोसिस? मेसोसिस का फंक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें सेक्सुअली एक्टिविटीज़ होती हैं। उसमें जो सेल डिवीजन होती है उसमें हमारा होता है मेसोसिस का प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स कहते हैं जो सेक्स सेल बनते हैं उसको गैमेट्स कहते हैं। और चौथा पढ़ते हैं, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ मिटोसिस? अब माइटोसिस में जो होता है हमारा वो टू सेल्स बनते हैं, और मिसोसिस में हमारा क्या कितने सेल होते हैं? 4 सेल्स होते हैं। जो इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन डज नॉट क्रोमोस नंबर इन गेट हेल्प? हेल्प कहते हैं सिंगल होना। वो क्या है? मिसोसिस में क्या होते हैं? सिंगल हो जाते हैं। सही है, क्योंकि आप 3 मदर से आते हैं, 23 जो होते हैं वो फादर से आते हैं। अब नंबर 7 में हम क्या करेंगे? व्हाट आर द 2 मेन प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन? वो जो कौन से 2 प्रोसेस होते हैं? एक कैरियोकिनेसिस होता है जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, दूसरा साइटोसिनेसिस होता है जहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। नंबर 8 में, नेम द स्टेज वेयर द क्रोमेटिक बिकम विजिबल क्रोमोसोम। प्रोफेज जो होता है हमारा पहला ही फेज होता है जहाँ पे हमारे क्रोमोसोम कहाँ से क्रोमेटिक क्या होते हैं वो ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद नंबर 9 होता है, उस पर देखते हैं, इन विच फेज डू द क्रोमोसोम अलाइंस एट द सेंटर ऑफ सेल? जो मेटाफेज जो होता है प्रोसेस में, उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम अलाइन होते हैं सेंटर में सेल के। सही है। इसके बाद हमारा होता है नंबर 8 पे, व्हाट हैपेंस टू द क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज इन माइटोसिस? एनाफेज में हमारा क्या होता है? क्रोमोटोम क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, मूव टू अपोजिट पोल। एक साइड पे चला जाता है, दूसरा उसके अपोजिट पोल पे चला जाता है। ये किस प्रोसेस में होता है? एनाफेज में होता है। व्हाट इज द डायप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल? 46 जो होते हैं हमारे डायप्लॉइड में होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, और हाइप्लॉइड में हमारे 23 होते हैं, आधे हो जाते हैं इसके। नंबर 12 पे हम आते हैं। नंबर 12 होता है, व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस और मेसोसिस इन द टर्म ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल? अब क्या है? माइटोसिस रिजल्ट है डायप्लॉइड। माइटोसिस में हमारा क्या होता है? डायप्लॉइड हो जाते हैं जो डबल होते हैं नंबर क्रोमोसोम, वे द मेसोसिस रिजल्ट इन हाइप्लॉइड। हाइप्लॉइड मतलब कि सिंगल हो जाना, जिसके हमारे क्या होते हैं? नंबर 1 होते हैं। इसमें 2 नंबर होते हैं मतलब कि 46 हो जाना, और इसमें सिंगल नंबर होते हैं मतलब कि 23 क्रोमोसोम हो जाना। इसके बाद होता है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व 2 राउंड्स ऑफ सेल ऑफ डिविजन्स? वो होता है हमारा 2 राउंड, जिसमें होते हैं तो एक राउंड होता है मेसोसिस 1 और जिसमें दूसरा होता है मेसोसिस 2। ये 2 राउंड होते हैं। तो ये कौन से होते हैं? मेसोसिस में होते हैं। ये यहाँ पे सब स्टेजेस होते हैं, यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये दोनों कवर यहाँ पे हो रहे हैं एमसीक्यूज। इसके बाद आते हैं, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द क्रोमोसोम नंबर आफ्टर मेसोसिस? आफ्टर मेसोसिस क्या होता है? मेसोसिस 1 होता है। इसके बाद हमारे क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। तो 46 से हमारे क्या हो जाते हैं? 23 हो जाते हैं इसमें। विच पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग सिस्टर क्रोमेटिक टुगेदर? जो जहाँ से क्रोमोसोम अटैच होते हैं एक दूसरी जगह पे, वो जो होता है सेंटर वाला पॉइंट होता है, इसको हम सेंट्रोमोर कहते हैं। सही है ना? ये सेंटर वाला ही पार्ट होता है जिसको हम सेंट्रोमोर कहते हैं। इसके बाद हमारा व्हाट आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द क्रोमोसोम पुल देम अपार्ट? वो होते हैं
स्पाइरल फाइबर, ये धागे की तरह जो होते हैं वो है क्या, वो क्रोमोसोम को खींचते हैं और जो डबल होते हैं 46 होते हैं उसको अलग करते हैं ताकि 2023 हो जाए। सही है, इसमें स्पाइरल फाइबर्स ज़ाहिर होती हैं इसमें। ये मैंने चैप्टर में मुकम्मल पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके वो पहले देख लें, इसके बाद ही आप एमसीक्यूज़ करना, तो ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और उसके बाद आपको पता भी चले कि एमसीक्यूज़ किस तरह से आते हैं। इसके बाद आते हैं व्हाट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस वेयर द क्रोमोसोम रीच दियर रेस्पेक्टिव पोल्स एंड न्यू न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म्स। ये होता है टेलोफेज में, ये लास्ट फेज रहता है जिसमें हमारा क्या न्यूक्लियर एनवलप ज़ाहिर फॉर्म करता है, से शक्ल बनाता है। इसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की जो फुल फॉर्म आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो आपको पता होना चाहिए। डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसको, सही है ना। तो ये हमारी डीएनए की एब्रीविएशन है। हु प्रपोज द फर्स्ट डीएनए मॉडल, ये किसने प्रपोज किया था डीएनए मॉडल? फ्रांसिस क्रिक जेम्स वेस्टन जो था इसका डीएनए मॉडल इसने क्या किया, प्रपोज किया था इसने। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ये साइटोसिन्स होता है जो ऊपर हमने पढ़ा था अभी, एक साइटोसिन होता है, एक काइटोसिन्स होता है, सही है ना। अच्छा, अब आते हैं 22 पे। इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन डज क्रॉसिंग ओवर अकर। इसका मतलब ये है क्रॉसिंग ओवर का मतलब कि जब दो मेल और फीमेल के जो सेल आते हैं, सेक्स सेल आते हैं, तो वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो वो कौन से प्रोसेस में होता है? वो जो होता है वो मिसोसिस में होता है, क्योंकि ये जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है जो होती है उसमें ही प्रोसेस ये होता है, मिसोसिस में होता है। व्हाट टाइप द मेन कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम का, उसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? एक डीएनए से बना होता है, दूसरा क्या होता है, प्रोटीन से बना होते हैं। व्हाट इज अ सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल्स मीन्स बॉडी, सोमेटिक कहते हैं बॉडी को, सही है। तो ये सोमेटिक होते हैं, तो बॉडी सेल होते हैं ये हमारे। इसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल दैट डिवाइड्स टू फॉर्म न्यू सेल। उसमें से कौन से जो टाइप के सेल होते हैं जिसमें दो सेल मजीद बनते हैं? एक डॉटर सेल होता है और दूसरे पेरेंट सेल होता है। तो पेरेंट सेल से हमारे क्या होते हैं, डॉटर सेल बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, पेरेंट सेल होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल दैट डिवाइड्स फ्रॉम फॉर्म न्यू सेल। तो जो डिवाइड हो रहा है उसका पूछ रहा है, तो जो डिवाइड होता है वो हमारा क्या है, पेरेंट सेल होता है। और हमारे जो नए सेल बनते हैं उसको डॉटर सेल कहते हैं, सही। व्हाट द सेल कॉल्ड दैट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन। जब नए सेल जो बनते हैं सेल डिवीजन के बाद उसको हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। विच स्टेज ऑफ माइटोसिस डज द न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर। कौन से न्यूक्लियर में डिसअपियर होता है? वो हमारा क्या, प्रोफेस में होता है, क्योंकि उसमें जाहिर नहीं होता न्यूक्लियर। इसके बाद हमारा क्या, व्हाट इज द गैमेट। गैमेट कहते हैं प्रोडक्टिव सेल, जो हमारे सेक्स सेल होते हैं वो होते हैं हमारे गैमेट्स, जिसमें एग्स आ जाते हैं फीमेल के और स्पर्म आ जाता है हमारा मेल का, सही है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ माइटोसिस 2। माइटोसिस का पर्पस क्या होता है प्राइमरी? वो होता है टू सेपरेट द सिस्टर क्रोमेटिक, उसको सेपरेटेड करना, सही, अलग करना। जो हमने पढ़ा था मिसोसिस 1 होता है और मिसोसिस 2 होता है, उसके दो होते हैं उसमें जो होते हैं, और मज़ीद दो पेयर बनाते हैं उसमें टू सेपरेट द सिस्टर क्रोमेटिक, उसके दो अलग बनाते हैं सेपरेटेड। इसके बाद आता है विच फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन इज अ रिडक्शन डिवीजन। तो ये हमारा क्या है, मिसोसिस में रिडक्शन होता है। ये पहले सवाल था, ये दोबारा ऐसे टाइप का थोड़ा सवाल आए, बस बात वही है, मगर सिर्फ घुमाए हैं कि कौन से फॉर्म में क्या है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो डिवाइड होते हैं, जो रिडक्शन होते हैं, जैसे कि हमारा, तो उसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, याद रखें। तो यहाँ पे हमारा एमसीक्यूज़ होते हैं 30, जो मैंने यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं, और जो मज़ीद आपको 30 एमसीक्यूज़ हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।